क्या तुम लोगों को पता है कि वन पीस में अभी तक हमें 30 से भी ज्यादा जायंट्स देखने को मिले हैं? ये क्या बात करता है यार। लेकिन उनमें से ज्यादातर जायंट्स की अभी तक हाइट रिवील नहीं की गई है और कुछ जायंट्स के तो अभी तक सिर्फ नाम ही बताए गए हैं, फेस रिवील होना अभी तक बाकी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं जायंट्स के बारे में बात करेंगे जिन जायंट्स की हाइट रिवील हो चुकी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नंबर 1 पे ये वाला जायंट होगा या फिर टॉप 5 में ये वाले जायंट होंगे, तो रियलिटी कुछ अलग है। Wake up to reality. अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन सा जायंट किस नंबर पे रैंक करता है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, तो जरा भी स्किप मत करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लिस्ट के 10th नंबर के जायंट के साथ, जो कि है जैगुआर डी सोल। और हाँ, ये हमें निको रॉबिन के एक स्टोरी में देखने को मिला था, जहाँ निको रॉबिन को बस्टर कॉल से बचाता है, इसके बावजूद कि वो खुद मरीन का एक ऑफिसर होता है। और यार ये हमें सबसे पहली बार एपिसोड 275 में देखने को मिलता है और इसकी हाइट 1950 सेंटीमीटर है। कि इस लिस्ट का सबसे छोटा जायंट है। अब देखो 9 और 8 नंबर पे दो एल्डर जायंट्स है, जो कि हमें एपिसोड 836 में देखने को मिलते हैं। दोनों एक ही एपिसोड में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन दोनों की हाइट अलग अलग है। अब देखो जो इन दो जायंट्स में से 9th नंबर पे जो जायंट आता है वो है ये वाला, इसका नाम है जारुल और इसकी हाइट है 2050 सेंटीमीटर। जो जायंट 8 नंबर पे आता है वो है ये वाला और इसकी हाइट है 2100 सेंटीमीटर, जो कि दूसरे वाले से सिर्फ 50 सेंटीमीटर बड़ा है। ये दो जो जायंट है वो हमें बिग मॉम की बैक स्टोरी में देखने को मिलते हैं, जब बिग मॉम छोटी होती है और उसके पेरेंट्स उसे एल्वा आइलैंड पे छोड़ आते हैं। और इन दो बुढ़ों में से जिसका नाम जोरुल है उसे बिग मॉम मार देती है। वो छोटी बच्ची थी तभी, और इसी वजह से बिग मॉम पायरेट्स का और जायंट्स का बनता नहीं है। जो जायंट 7th नंबर पे आता है उसका नाम है हजरुद्दीन। तो यार ये हमें सबसे पहली बार ड्रेसरोसा आर्क के एपिसोड नंबर 639 में देखने को मिला था और इस आर्क में इसने फाइटर के तौर पे पार्टिसिपेंट भी किया था, लेकिन यार लूफी ने इसे हरा दिया था और बाद में जाके ये ग्रैंड फ्लीट का हिस्सा भी बनता है। अब देखो जो जायंट 6th और 5th नंबर पे आते हैं उनका नाम है ब्रोगी और डोरी, जो कि हमें सबसे पहली बार लिटिल गार्डन आर्क में देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही करीब 100 साल से फाइट कर रहे होते हैं। यार इनकी फाइट 100 साल से चल रही थी, तो कोई ये भी याद नहीं होता है कि ये फाइट किस लिए कर रहे हैं। और यार ये दोनों स्ट्रॉयड से भी मिलते हैं, जिसकी वजह से एपिसोड 71 में हमें जायंट्स के बारे में भी पता चलता है। अब देखो इन दोनों की भी हाइट अलग अलग है, जिसकी वजह से मैंने इन दोनों को ही अलग अलग रैंक किया है। देखो जो इन दोनों में से 6 नंबर पे जायंट आता है वो है ये वाला और इसका नाम है ब्रोगी। ब्रोगी की हाइट है 2130 सेंटीमीटर। और जो इन दोनों में से बड़ा है उसका नाम है डोरी और डोरी की हाइट है 2260 सेंटीमीटर। इसकी वजह से ये ब्रोली से 130 सेंटीमीटर बड़ा है। अब देखो टॉप 4 के बारे में बात करने से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन देना चाहूँगा। ये थी कूल ब्रदर्स को, जो कि हमें पंख हजार आर्क में देखने को मिले थे एपिसोड 591 में। देखो यार ये बिल्कुल भी एल्बाफ की जायंट की तरह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये 4250 सेंटीमीटर। इन दोनों की हाइट सेम है और जो नंबर 5 पे डोरी था उसकी हाइट से लगभग डबल हाइट है इनकी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनको जायंट्स में काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिलहाल मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेकिन अब हम बढ़ते हैं लिस्ट की 4th नंबर के जायंट की तरफ, क्योंकि ये हमारा लिटिल ओर्स जूनियर। अब यार ये हमें सबसे पहली बार मरीनफोर्ड आर्क के एपिसोड नंबर 473 में देखने को मिला था, जहाँ पे इसका एजुकेशन चल रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिटिल ओर्स की डेथ हो जाती है। अब अगर हम लिटिल ओर्स की हाइट के बारे में बात करें तो वो है 6000 सेंटीमीटर, यानी कि 60 मीटर, जिसकी वजह से ये हमारी लिस्ट में 4th नंबर पे आता है। अब देखो जो इस लिस्ट में 3rd नंबर पे जायंट आता है वो जायंट हमें वानो आर्क में काइडो की आर्मी में देखने को मिलता है। इसका नाम हैच है। देखो यार ये उन सभी नंबर्स में से एक जायंट है, लेकिन यार इनमें से सभी जायंट्स की हाइट हमें अभी तक रिवील नहीं की गई है। सिर्फ इसी की हाइट रिवील की गई है और इसकी हाइट है 66.80 मीटर्स। अब देखो जो ये जायंट है वो एक एंशिएंट जायंट है, जिसे पंखाजट आइलैंड के एक्सपेरिमेंट में क्रिएट किया गया था। अब जो 2nd नंबर पे जायंट आता है उसका नाम है ओर्स और ये हमें थ्रिलर बार्क आर्क के एपिसोड नंबर 350 में देखने को मिलता है। अभी ये सिर्फ ओर्स की डेड बॉडी होती है, लेकिन गेको मोरिया उसके अंदर लूफी की शैडो डाल देता है, जिसकी वजह से वो वापस से जिंदा हो जाता है। लेकिन उसके अंदर लूफी के सोल होने की वजह से वो लूफी की तरह ही एक्ट करता है। अब यार ओर्स की हाइट हमें 67 मीटर बताई गई है। और हाँ, इतनी ज्यादा हाइट होने के बावजूद भी ये हमारी लिस्ट पे नंबर 1 पे नहीं है। अब जो जायंट नंबर 1 पे है उसका नाम है सान जोआन वुल्फ और ये ब्लैक बियर पायरेट का एक टाइटैनिक कमांडर है। अब देखो जो इसकी हाइट है वो है 180 मीटर्स, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा हाइट है, जो कि हमें तब पता चलती है जब ब्लैक बियर पायरेट्स मरीनफोर्ड पे पहुंच जाते हैं व्हाइट बियर को मारने के लिए और उसका डेल फुट लेने के लिए, और तभी हमें इसकी ये वाली हाइट पता चलती है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो इसकी ऑफिशियल हाइट नहीं है।
अब देखो कहा जा रहा है कि इसकी डेविल फ्रूट की पावर की वजह से ये उसकी हाइट और भी ज्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन यार अभी तक उसकी डेविल फ्रूट की पावर रिवील नहीं की गई है। तो जब हमने इसे पहली बार मरीनफोर्ड आर्क में देखा था तब इसकी हाइट 180 मीटर्स थी और इसी के बेस पे मैंने इसे नंबर 1 पे रखा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और यार ऐसे ही टॉपिक पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जैसे कि टॉप 10 टॉलेस्ट सी किंग या फिर एनिमल्स इन वन पीस। और अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि यस वी वांट पार्ट 2, जैसे कि मैं जल्द से जल्द उस वीडियो पे काम चालू कर दूंगा।